गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब। हम लोगों ने तमिलनाडु के राजधानी चेन्नई तथा दक्षिण भारत की तमाम विशेषताओं को जाना और यहाँ तक पढ़ा कि कैसे और किन किन स्थान पे मदुरई, कंचीपुरम, मलयापुरम आदि शहरों में क्यों देवी देवताओं की इतनी मूर्तियाँ हैं। ये मूर्तियों का श्रेय कहाँ से आया, यह भक्ति का उदय कहाँ से हुआ। तो कहते हैं कि भक्ति का उदय दक्षिण भारत से ही हुआ, इसीलिए यहाँ इतनी मंदिरों और मूर्तियों का प्रचलन है। और यहीं से आप पढ़ेंगे कि कैसे उनके देवी देवताओं की मूर्तियाँ अत्यंत आकर्षक और जीवांत प्रतीत होती है। मतलब ऐसा लगता है कि उनमें वो स्वयं साक्षात्कार देवी देवता मंदिर में विराजमान है। तो यह कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी ही है कि उसने अपने कला में कोई भी कसर नहीं छोड़ा, है ना। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा कि अकेले कांचीपुरम में ही 130 से अधिक मंदिर हैं। तो सोचिए, एक छोटे से तमिलनाडु या चेन्नई में एक छोटा सा जगह है, सिटी है कांचीपुरम, वहीं पे 130 मंदिरें हैं। तो सोचिए, और वो सारी मंदिरों में पूजाएं होती हैं। हमारे शहर में 2-3 मंदिर हैं, वो भी ठीक से पूजे नहीं होते। तो सोचिए वहाँ पे भक्ति का क्या स्रोत है। तो अकेले कांचीपुरम में 130 से अधिक मंदिर हैं। इसका प्राचीन नाम कंचनपुर था तथा यह भारत की सप्तपुरियों में से एक है। मतलब 7 अजूबों में से एक मंदिर है ये, ठीक है। ऐसी है, कंचीपुरम के मंदिर पल्लव राजाओं ने 6ठी शताब्दी में बनवाए थे। और 6ठी शताब्दी, है ना, एक ऐसा समय जहाँ क्या कहूँ, जहाँ किसी चीज़ का निर्माण करना अपने आप में असंभव सी चीज़ें लगती थी। ना तो वहाँ सभ्यता थी, ना तो यातायात का साधन था, बस थी तो महज जुनून और राजाओं के प्रति सैनिकों व काम करने वाले कारीगरों की भूमिका। ऐसी अवस्था में उन्होंने ऐसे ऐसे मिसालें, ऐसे ऐसे नमूने पेश किए हैं कि आज 21वीं शताब्दी के वैज्ञानिक अनुसंधान भी उनके सामने फीके और छोटे लगने लगते हैं। वैज्ञानिक यह सोच नहीं पाते कि ऐसे कैसे इतनी बड़े बड़े चीज़ों को बनाया गया होगा, कैसे इन पत्थरों को इसके एक के ऊपर एक रखा होगा। मंदिर का निर्माण, काटने का कौन सा हथियार इस्तेमाल किया गया होगा, वो आज भी इन पहलुओं की गुत्थियों को नहीं सुलझा पाते हैं। तो अब देखिए, कांचीपुरम में ही 130 से अधिक मंदिर हैं और पल्लव राजाओं ने 6ठी शताब्दी में ही इसे बनवाया। इन मंदिरों में स्तंभ वाले मंडप है जो बड़े बड़े पहाड़ काटकर बनाए गए हैं। मदुरई के मीनाक्षी मंदिर की ऊंचाई 100 फुट से अधिक है। 100 फुट मतलब समझ रहे हैं, 100 फुट लंबा मंदिर। इनके मंडप में 1000 कलात्मक खंबे हैं और ऐसे मंदिर हैं जिसमें 1000 से ज़्यादा खंबे हैं, ठीक है, जिसे पिलर्स कहते हैं ना, खंबे हैं। 1.5 किलोमीटर लंबी पहाड़ियों को काट कर 1.5 किलोमीटर के पहाड़ों को काट कर मंदिर बनाना भी इस प्रदेश के कारीगरों की कला तथा परिश्रम का अनोखा उदाहरण है। माना जाता है कि मीनाक्षी देवी ने अपने साहस और बल के आधार पर शिव जी से विवाह किया था। यहाँ एक और मीनाक्षी देवी का मंदिर है, तो सामने सुंदरेश्वर अर्थात शिव जी का मंदिर है। इसके चारों ओर बने चारों राजमार्गों पर हर साल चैत्र मास में रथोत्सव का आयोजन किया जाता है, ठीक है। कन्याकुमारी तथा रामेश्वरम यहाँ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। रामेश्वरम मंदिर का जिक्र हाल में ही एक फिल्म आई थी, चेन्नई एक्सप्रेस, जिसमें शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ने वह फिल्माया था। तो उसमें रामेश्वरम मंदिर की एक झलक है। आप कभी मूवी को ध्यान से देखिएगा तो आपको मिलेगा ये मंदिर, ठीक है।
धार्मिक स्थल है। रामेश्वरम मंदिर के शिव मंदिर का संबंध रामायण से है। ठीक है, किस मंदिर का संबंध रामायण से है? तो रामेश्वरम शिव मंदिर का संबंध रामायण से है। माना जाता है कि यहाँ श्री राम शिव की आराधना की थी। यहाँ मीठे पानी के 22 कुंड हैं और जल का स्रोत जहाँ से पानी अपने आप निकलता है उसे कुंड कहते हैं, स्रोत कुंड कहते हैं। 22 कुंड है। कन्याकुमारी मंदिर अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के संगम पर है, इसलिए यहाँ की रेत मतलब मिट्टी 3 रंग की है। मान्यता है कि शिव जी से विवाह न होने के कारण क्रोधित होकर कन्याकुमारी ने कुकुम, जिसे हम लोग टीका लगाते हैं ना, कुकुम तथा चंदन उठाकर फेंका था। कहते हैं तभी से यहाँ की रेत कई रंग की हो गई। वास्तव में क्या है कारण? कि वास्तव में 3 समुद्रों का मिलन स्थल होने के कारण यह हुआ है। कन्याकुमारी से सूर्यदेव का दृश्य अत्यंत मोहक होता है। अनेक पर्यटन यहाँ इस दृश्य के आकर्षण से खींचे चले आते हैं और ऐसे मनोहर दृश्यों को देखने के लिए हमें पढ़कर ऐसा महसूस होता है कि काश मैं भी चला जाऊं। तो ये तमाम तरह की जानकारियाँ हमारे पास है, अभी आपके पास जा रही हैं। ये पूरे विश्व के पास है कि तमिलनाडु और ये क्या कहते हैं दक्षिण भारत में तमाम तरह की चीज़ें हैं जिसे हमें देखनी चाहिए। लेकिन ऐसे समय में इन सब चीज़ों को जानने के लिए अर्थ की ज़रूरत होती है और पर्यटनों के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि वो जिनका शौक़ होता है वो अपने शौक़ को पूरा करते हैं और अपने ही देश के अनछुए संस्कृतियों को जानने का मौका मिलता है। तो आप भी कभी प्लान कीजिए, कभी जाइए, घूमिए, इन मंदिरों का दर्शन कीजिए, ताकि आपको पता चले कि जिस 6ठी शताब्दी में जिसे बनाया गया था, है ना, 600 साल 700 साल पहले ये मंदिरें वैसे की वैसी ही बनी हुई हैं। तो इसका कारण क्या है? तब जाकर आपको ये एहसास होगा कि कलाकार और राजाओं के प्रति और ईश्वर के प्रति जो भावनाएं उनमें थी, हमें शायद बहुत हद तक कम हो गई हैं। तो यह ऐसी अध्याय को आप अपने ध्यान से पढ़ें और बीच बीच में ऐसे शब्द दिए गए हैं, उनके मतलब उनके अर्थ यहाँ पे लिखे गए हैं। तो आपसे मैं अनुरोध करता हूँ उन्हें क्यूए कॉपी में इन शब्दों उनके अर्थों को लिखिएगा, याद कीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।